नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और हमारे साथ हैं पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण। हम एक ऐसी बात पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने पूरे बिहार में हड़कंप मचा रखा है। बिहार के डिप्टी सीएम और भूमि राजस्व मंत्री विजय सिन्हा ने सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिया है कि वे भूमि माफियाओं की एक लिस्ट बनाएं और वो लिस्ट भेजी जाए। उस लिस्ट में जिनके भी नाम होंगे उन पर एक्शन लिया जाएगा। इधर पथ निर्माण मंत्री दिलीप जायसवाल ने भी कुछ ऐसी ही मुहिम छेड़ रखी है। अभी जो लिस्ट बन रही है भूमि माफियाओं की, इसमें कितने बड़ी मछलियां फंसेंगी और क्या कुछ होगा इसमें, इस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण। सर्वप्रथम तो मैं व्यक्तिगत स्तर पर आपको और आम जनमानस के लिए आपके हल्ला बोल टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद दे रहा हूं और शुक्रिया अदा कर रहा हूं। क्या आम जनमानस को रास्ता दिखाने के लिए, सरकार के प्रति अच्छा नजरिया बनने के लिए जो आपका आज का मेरा डिबेट है, यह बड़ा ही सराहनीय है। इसलिए पुनः एक बार मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं। रही बात, आपने कहा कि बिहार के डिप्टी सीएम साहब माननीय विजय कुमार सिन्हा जी एवं बिहार के उद्योग एवं पथ निर्माण मंत्री माननीय श्री दिलीप जायसवाल जी का जो प्रयास है वो जनता को न्याय दिलाने के लिए है और भ्रष्टाचारियों को पकड़ने के लिए है। आप इस रूप में देखिए, मैं कहना चाहता हूं संपादक जी कि आप जब बिहार के सीओ और बीडीओ का जब आम पब्लिक पर, किसानों पर, जमीन जो खरीदते थे उनके ऊपर जो आतंक था भू माफियाओं से मिल करके, आपको मैं इस रूप में बता रहा हूं। पहले एक वानगी मैं दे रहा हूं राजस्व विभाग से जुड़ा हुआ। ये भू माफिया जिसको कल खाने के लिए नहीं था, आज 100 करोड़ की संपत्ति अर्ज लिया है। ये अर्जित जो किया है संपत्ति, ये कहां से आया है? दूसरी चीज, एक सीओ अपने नाम से ये लोग बचता है, नया एक टेक्निक चला है, साली के माने साढ़ू के नाम से, साला के बेटा के नाम से, साले के नाम से ये संपत्ति खरीद करके, और बिहार नहीं ये शिमला में खरीदा है। जिसकी साली के नाम पर जो सफेदपोश हैं, बड़ी मछलियां हैं, जिसकी साली और साढ़ू के बेटे के नाम पर जमीन खरीदी गई है, अब भूमि राजस्व मंत्री उनके गिरेवा तक पहुंचेंगे? बिल्कुल पहुंचेंगे। अभी डीएम को चला गया है, आपको पता है ना कि जो भू माफिया है, डीएम को माननीय राजस्व मंत्री जी यानी उप मुख्यमंत्री जी श्री विजय कुमार सिन्हा जी ने लेटर लिखा है कि जो आपके जिला में उन्होंने आदेश दिया है कि जिला में जो भू माफिया है उनको लिस्ट हमको बना कर दीजिए, आप दीजिए, उनके ऊपर उपलब्ध कराइए, सरकार कार्रवाई करेगी। दूसरी तरफ अगर हम चर्चा करते हैं, एक पॉजिटिव सकारात्मक बात पहले हम लोग करते हैं। दूसरी तरफ आप देखिए कि कल हो हल्ला जो विपक्ष को मचाती थी, आज विपक्ष भी वाहवाही दे रही है यह प्रयास से। आप नाम कहां वाहवाही दे रही है? राष्ट्रीय जनता दल ने क्या कहा? नहीं, राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि विजय सिन्हा जो ये कर रहे हैं, ये अधिकारियों पर दबाव बनाकर वसूली के लिए जन कल्याण संवाद लगा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता ने आज आरोप लगाया है कि ये जन संवाद जो लग रहा है, ये अधिकारियों को डराकर वसूली के लिए विजय सिन्हा कर रहा है। आप ये समझिए, वो कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। आरजेडी क्या वसूली के लिए कर रहा है विजय सिन्हा? आप समझिए, आरजेडी कुछ भी आरोप लगा सकती है, उनको नहीं पता है। आरजेडी वाले तो खुद लुटेरे हैं, जिसका नेता ही जो है, ऐसा भारतीय इतिहास में पहली बार हुआ है जो पूरे परिवार जल जाने की स्थिति में है। आप ये समझिए, हटाइए आप अभी राजस्व मंत्री का करिश्मा को आप चले जाइए थोड़ा पिछले जो कार्यकाल में खनन मंत्री थे विजय सिन्हा जी ने। आप ये पूछिए आरजेडी वाले से कि यहाँ से दानापुर से आगे जब बढ़ते थे कोइलवर तक, आरा तक, किसकी हत्या होती थी? जो दीरा का क्षेत्र था, सोन का एरिया जो था, जानो जाति के लोग मारे जाते। आप वर्चस्व में, बालू उठाने में विजय सिन्हा को साधुवाद दीजिए। उस जाति की भी महिलाओं को सिंदूर को उन्होंने प्रकार 2 प्लाटून दिया वहां पर फोर्स और रोक दिया। आज एक ट्रैक्टर मिलता है ढंग से, तो प्रशासन रौब से चलती है, ईमानदारी से चलती है। विजय सिन्हा जी का एक प्रयास है। और क्या हुआ? 2000 करोड़ खनन विभाग को फायदा दिलाया। अब मैं बात कर रहा हूं आपको, आरजेडी क्या बोलेगी जी? चाहे यहाँ पर और विपक्ष है, क्या बोलेगी? कांग्रेस की स्थिति भी यहाँ हो गई है, नैनो में सवार हो गई है कांग्रेस। उसका कोई वजूद है यहाँ? वो तो मिट गई, समाप्त हो गई।
जिस तरह से विजय सिन्हा की ईमानदारी पर सवाल उठाए, जनता कह रही है कि सीओ और डीसीएलआर नहीं सुनते थे पहले, अब सीओ डीसीएलआर विजय सिन्हा के मंत्री बनने से सुनने नहीं, आप ऐसे देखिए, यह पहला राजस्व मंत्री हुए, अभी तो परमंडल स्तर पर ये लगा रहे हैं अपना शिविर। बहुत अच्छा है, पब्लिक जो दुखी है वहां पहुंच रही है, डीएम साहब भी पहुंच रहे हैं, कमिश्नर साहब भी पहुंच रहे हैं, विभागीय सेक्रेटरी भी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी पहुंच रहे हैं, और डिप्टी सीएम भी है विभाग का, खासकर मिनिस्टर एज ए मिनिस्टर वहां बैठते हैं वो, तो वहां पर निराकरण हो जा रहा है। आप क्या था, पहले मोटेशन के लिए लोग 2-2 साल तक लटकाता था, अब वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, न्याय मिल रहा है। अब बताइए न्याय किसको मिल रहा है? किसी एक खास जाति या धर्म के लोगों को मिल रहा है, जो पीड़ित है, पीड़िता को न्याय मिल रहा है। ये जो लूट मचाए हुए था सीओ, आपको मैं बताना चाहता हूं कि हल्का कहीं जमीन ली है, ये सब 2-2 लाख 4-4 लाख मांग करता था, और ये भू माफिया से लोग मिला हुआ था, गलत जमीन को सही बना करके मोटेशन करके करोड़ों अरबों रुपया कमा रहा था। ऐसे पदाधिकारियों की अब खैर नहीं है, और इन लोगों को अब डिसमिस होना है, अगर पकड़ेंगे तो सरकार बैठने वाली नहीं है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे बिहार में, मैं बता रहा हूं, ये तो राजस्व विभाग की आप बात कर लिए, इन्होंने खनन में भी था, पिछली सरकार में तो 2000 करोड़ फायदा दिलाया विभाग को। अब हम चलते हैं यहाँ पर, माननीय हमारे बिहार भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल जी, तो दिलीप जायसवाल जी के बारे में आपको, निर्माण मंत्री हैं, पथ निर्माण मंत्री, उद्योग मंत्री हैं। आप देखिए क्या है, बिहार में पर्यटन उद्योग डेवलप करा रहे हैं। अभी आप देखे होंगे कि वो कॉरिडोर बन रहा है आपको पुनौरा सीतामढ़ी में, जानकी स्थान। उससे क्या होगा, अगर उतना बड़ा मंदिर का डेवलप होगा तो कम से कम 50,000 लाख जो जनता है वहां, वो रोजगार उनको मिलेगा। एक और उनका विजन है, स्पष्ट रूप से मैं बता रहा हूं, पथ निर्माण मंत्री रहते हुए उन्होंने निर्णय लेने जा रहे हैं, 2-4 दिन में आ जाएगा, आप लोग समाचार चैनल वाले हैं, जल्दी पहुंचेगा। तो जैसे अभी जहां तक मेरीन ड्राइव जा रहा है, गंगा किनारे का रोड, इसका एक्सटेंशन हो रहा है। आप पूरब की तरफ अगर जाएंगे तो मोकामा तक चले जाएंगे, बढ़ाया जा रहा है उसका लेन लंबाई, और इधर जब आप जाएंगे तो एक कोइलवर तक जा रहा है। इससे बताइए क्या फायदा, आप जाम में नहीं फंसते हैं, एकदम आसानी से निकल जा रहे हैं। तीसरी उनकी जो प्लानिंग है, सबसे बड़ा चीज, कि कहीं भी वो 5 लाइन बनाने जा रहे हैं ऐसा, जो चाहे किशनगंज से, पूर्णिया से, अररिया से, इधर जो आपका बॉर्डर है, इधर तो नजदीक बॉर्डर गया वगैरह है, चाहे रोहतास से, भभुआ से आप आते हैं, 4 घंटा में पटना इन कर जाइए। तो मेरा ये कहना है कि सरकार का जो यह प्रयास है कि हम आम जनमानस के विकास तक पहुंचे, उसमें ये दोनों नेता जो है इतना मतलब कार्य कर रहे हैं जिसकी कोई तुलना नहीं किया जा सकता है। और जितना भी साधुवाद जनता दे, ये कम होगा। आप समझिए कि किसी एक पार्टी के लोग प्रताड़ित हैं, एक पार्टी के लोग नहीं प्रताड़ित है सीओ के आतंक से। आप एक बात बताइए, आपने दिलीप जायसवाल की बात की जी, उनके पास उद्योग विभाग है जी। बिहार में पलायन इतना ज्यादा है कि 10-10 हजार, 8-8 हजार, 15-15 हजार रुपए की नौकरी के लिए मुंबई और हैदराबाद में जाकर धक्के खा रहे हैं बिहार के युवा जी। तो ऐसे में सबसे बड़ी जिम्मेवारी वाला विभाग तो दिलीप जायसवाल के पास है। तो क्या दिलीप जायसवाल इस पर खड़े उतरेंगे? क्या रोजगार के अवसर सृजित कर पाएंगे बिहार में? मैं आपको बता रहा हूँ, बैंगलोर में गए मीटिंग किया सरकार यहाँ पर, खासकर माननीय दिलीप जायसवाल जी के नेतृत्व में एज ए मिनिस्टर, और आप जानते हैं कि सरल सादगी और व्यवहार कुशलता के प्रतीक माने जाते हैं दिलीप जायसवाल। एक आम कार्यकर्ताओं हो चाहे वीआईपी कोई हो, उनका वही व्यवहार रहता है, सम्मान देने की। तो सम्मान देने की जो दिलीप जायसवाल जी के व्यवहार है, तो ठीक बिहार की जनता को भी मिनिस्टर के रूप में वो सम्मान देने जा रहे हैं। किस रूप में ये विकास होगा तो किसका होगा? अभी मैंने बताया ना कि वो जानकी स्थान बन रहा है सीतामढ़ी में, तो 50,000 1 लाख रुपए 1 लाख लोग लाभान्वित होंगे, दुकानें खुलेगी, फल्ला बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो विकास होगा, लोग आएंगे पूरे। अभी आपको वो चलेगा एक ट्रेन, उसमें वो घुमाते आएगा अयोध्या कराते हुए, वो बड़े निवेश लाने के लिए बैंगलोर गए, उन्होंने वहां मीट किया, उद्योगपतियों के साथ मीटिंग की और कहा कि बिहार में इन्वेस्टमेंट आएगा, बिहार में उद्योग लगेंगे। उसमें कि उद्योग लगाने में कितनी सफलता मिलेगी? अच्छा आप ये बताइए, माननीय दिलीप जायसवाल जी का मंत्री बने हुए भी कितना दिन है, 1.5-2 महीना, इतना बड़ा वो कार्य कर रहे हैं,
वो व्यक्ति दिन भर रात भर सोचते हैं बिहार के विकास के लिए। तो जब बिहार के विकास के लिए जो व्यक्ति इतना सोचता है इतना अल्प दिन में, तो आप समझते हैं कि उनका कार्यकाल जो 5 वर्ष का होगा कितना विकासात्मक दृष्टिकोण होगा, डेवलपमेंटल होगा, बहुत उद्योग आएंगे। आप देखिए, एक चीज और मानना पड़ेगा, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, बिहार के लोग बिहार में काम करना भी नहीं चाहते हैं, एक उनके अंदर लज्जा होता है। अभी मैं बता रहा हूं, आप चले जाइए कहीं भी पटना में, चाय का लोग कहता है गरीब है, चाय का दुकान खोलने वाला, चाय बेचने वाला, आप कहीं भी सर्वे कर लीजिए, आप चलिए इनकम टैक्स से लेकर आर ब्लॉक तक या हाईकोर्ट का रेडियस कहीं भी, बिहार में सचिवालय रेडियस कहीं भी, ये लोग डेली 5 से 10 हजार कमाता है। लगता है कि कुछ नहीं है, कमाता है ना, लेकिन यहाँ की परिभाषा लोग गरीब से उसको देते हैं। यहाँ के बच्चे अपने स्टेट में काम करना नहीं जानते हैं, वो क्या करेंगे, अदर स्टेट में जाएंगे, उनको यहाँ लज्जा लगता है और उससे घटिया काम वहां करते हैं, वो मजदूरी का काम करते हैं, लेकिन यहाँ उनको चाय बेचने में और दुकान खोलने में शर्म आता है। आप कैसे कहते हैं बेरोजगारी है? आज आप देखिए कि लोग बढ़िया कपड़ा पहन रहा है, नहीं उद्योग आएगा कि नहीं आएगा, ये उद्योग में तो बोल रहे हैं दिलीप जायसवाल को ही लाना है ना उद्योग। मैं तो बोल रहा हूँ कि दिलीप जायसवाल जी अब तो दुनिया काज करेंगे, इन्वेस्टमेंट आएगा, 1.5 महीना में निवेश आएगा। तो इतना सबमिट व्यक्ति किया, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए दूसरे प्रदेश में जाके, बंगलोर में जाके, अन्य राज्यों में जा करके, और वहां की स्थिति को समझ रहे हैं, वहां से लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं कि आप बिहार में आइए, और एक बड़े तादाद में आपको मैं बता रहा हूं, बाहरी बिहार के जो बाहर में उद्योग लगाए, वो सिर्फ नहीं, अदर स्टेट के भी बड़े बड़े, यानी देश के बड़े बड़े उद्योगपति बिहार में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। यह बड़ा ही शुभ संकेत है, और इसके लिए माननीय दिलीप जायसवाल जी को बधाई देने का पात्र है। एक चीज मैं बताना चाहता हूं, व्यक्ति का कैरियर अचीवमेंट अगर होता है विकास के लिए, तो विकास होता है, विकासात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, डेवलपमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। तो माननीय दिलीप जायसवाल जी का जो यह व्यूज है, यह निश्चित रूप से मैं बता रहा हूं कि बिहार के इतिहास में, भावी इतिहास यह अंकित होगा कि इतना बड़ा इनके कार्यकाल में विकास हुआ था। जिस तरह से विजय सिन्हा ने राजस्व विभाग को संभालने के बाद सीओ और आरओ के आतंक से बिहार के शोषित लोगों को, वंचित लोगों को, पीड़ित लोगों को, भूमाफियाओं और इन भ्रष्टाचारी सीओ और आरओ से निजात दिलाने का एक नया संकेत है और सराहनीय संकेत है। ठीक उसी तरह से ये दिलीप जायसवाल जी का जो संकेत है, यह बड़ा ही सराहनीय है, और इसको मैं कहना चाहता हूं कि बिहार में अगर विकास हो, बिहार की अस्मिता की बात हो, तो हम लोग जाति, धर्म और पार्टी का जो दलगत भावना है, इससे ऊपर उठना चाहिए और बिहार के विकास की बात करनी चाहिए। आपने कहा अभी कि विपक्ष कहती है, विपक्ष के पास क्या ताकत है बताइए? बिहार पर राज करने वाले, आतंक मचाने वाला, बिहार में उद्योगपति को खदेड़ने वाला है ऑलरेडी, यहाँ गाड़ी उठवाने वाला ऑलरेडी शादी में। आपको पता है ना कि लालू जी के बेटी की शादी में गाड़ी अलग उठवा लिया था, टाटा भागा। यहाँ से कौन उद्योग है? सब बड़ा बड़ा उद्योग आप देखिएगा, सब हाजीपुर से भाग गया आतंक से, आरजेडी के शासन में ही ना। तो ये लोग किस मुंह से बोलता है? इसके पास तो कुछ है नहीं। दूसरी तरफ इस चीज को समझिए, अन्य विपक्ष की बातें, कोई और विपक्ष है, साथ में यहाँ कांग्रेस जो है वो सब संलग्न हुआ है। तो कांग्रेस तो खुद देख रहे हैं कि संक्रमण की काल से गुजर रही है, लेनों में सवार हो गई है, 5-6-7 वो जीती है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये दो जो आपने मंत्रियों का नाम गिराया, इन दोनों का जो प्रयास है बिहार के विकास के लिए और जनता के हक हकूक के लिए, यह बड़ा ही सराहनीय है और बड़ा ही अतुलनीय है और पूजनीय प्रयास है इन दोनों को। और इन दोनों का जो प्रयास है, इनके लिए बिहार की जनता को दलगत भावनाओं से ऊपर उठ करके और साधुवाद देना चाहिए, जय जयकार करना चाहिए। तो बिहार का विकास का आने वाला समय, भावी इतिहास जो है, बिहार के विकास से जुड़ा हुआ होगा और ना बाहर जाने की जरूरत होगी
और न कहीं जाने की जरूरत होगी। यहाँ के नौजवान यही रोजगार करेंगे। आप ये बताइए, जैसे NH बन गया, कितना आसान हो गया है जाने में कहीं, उसके किनारे दुकानें खुलेगी, जो जमीन है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा, हॉस्पिटल खुलेगा, तो ये मानक होता है। देखिए, किसी का शिकायत करना एक अभिव्यक्ति है, यहाँ के लोग मान लिए हैं, लेकिन सकारात्मक अगर कोई आपका विपक्ष भी अगर सकारात्मक कार्य करता है तो लोग को साधुवाद देना चाहिए। तो विजय सिन्हा, माननीय दिलीप जायसवाल जी, जो यह कार्य बिहारियों के लिए कर रहे हैं, खासकर बिहार की मिट्टी में पैदा हुए हैं, तो धर्म तो उनको है और वो कहीं ऊपर से नहीं आए हैं। वो जानते हैं कि सीओ लोग क्या करता है, आम जनमानस लोग पहुंच रहा है। दिलीप जायसवाल जी भी जानते हैं कि पथ निर्माण में क्या है, खासकर उद्योग विभाग में क्या है, क्या उसमें भी आतंक के लोग जो है महाप्रबंधक होता है, उद्योग महाप्रबंधक जिला स्तर पर, ये लोग आतंक मचा रखा है। सब पैसा सरकार का बर्बाद कर रहा था। एक होता है क्या ना कि एक मंत्री शुरू किया, अन्य मंत्री भी देखा देखी एक पूरी टीम बनेगी और सारे मंत्री, आपको बता रहे हैं वर्तमान सरकार में सारे मंत्री जो है सब काम करने वाले हैं और सबका विकासात्मक दृष्टिकोण है, सारे के सारे मंत्री इसी तरह से काम करेंगे। तो देखिए, तो सुना हमने डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण को, और हम में भी भरोसा है कि एक बेहतर बिहार बनेगा, ऐसा बिहार बनेगा जिसकी तुलना सबसे ऐसा बिहार बनेगा जिसकी तुलना सबसे विकसित जो भारत के राज्य हैं उनसे होगा, और हम एक ऐसे बिहार को लेकर गर्व महसूस करेंगे। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।